जंगल में तेज बरसात हो रही थी। लालची कौवे जोड़े के घर में खाने को एक दाना भी नहीं था, इसलिए उन्होंने पक्षियों को लूटने की योजना बनाई। पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा है और बरसात है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैं क्या करूं गोरी? इतनी तेज हवाओं में बाहर जाऊंगा तो मेरे पंख टूट जाएंगे। तुम ही कोई हल निकालो। मेरे पास एक जबरदस्त तरकीब है। मैं बुलबुल को बेवकूफ बनाती हूँ और तुम कबूतर के पास जाओ। हम उन्हें स्वादिष्ट खाने का लालच देंगे और उनका सारा दाना हथिया लेंगे। वाह गोरी वाह, क्या दिमाग पाया है तुमने। बिना मेहनत के खाना मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। गोरी कौवी उड़ती हुई बुलबुल के घर पहुंची और भीगने का झूठा नाटक करने लगी। बुलबुल बहन, ओ बुलबुल बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर तूफान आ गया है। अरे गोरी, तुम इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, पहले खुद को सुखा लो। बुलबुल, मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। मैंने आज अपने घर में गरम मसालेदार और घी से भरपूर खिचड़ी बनाई है। जैसी ही खिचड़ी तैयार हुई, मुझे सबसे पहले तुम्हारी याद आई। खिचड़ी? वाह गोरी, बरसात के इस ठंडे मौसम में गरम गरम और स्वादिष्ट खिचड़ी का नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। हाँ बहन, मैंने सोचा शाम को तुम्हें खिचड़ी की शानदार दावत पर बुलाऊं, लेकिन एक छोटी सी मुसीबत हो गई है। कैसी मुसीबत गोरी? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? बात यह है कि मेरे पति कालू कौवे को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। वह खिचड़ी देखकर गुस्सा हो जाते हैं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा सूखा दाना दे दो तो मैं कालू को वह दाना खिला दूंगी और शाम को हम सुकून से बैठकर खिचड़ी खाएंगे। अरे बस इतनी सी बात। ये लो, मेरे पास जमा किया हुआ बेहतरीन दाना है, ये तुम ले जाओ और कालू भाई को दे दो। शाम को मैं लाजमी तुम्हारे घर खिचड़ी खाने आऊंगी। दूसरी तरफ कालू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के घर पहुंचा और अपनी नायाब चाल चली। कबूतर भाई, ओ कबूतर भाई, जरा बाहर तो आओ, आपके लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। अरे कालू कौए, इस तेज बरसात में तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या सब खैरियत है? खैरियत कैसी भाई, आज तो हमारी लॉटरी निकल आई है। मैं बाग से बहुत ही मीठे, रसदार और नायाब फल लेकर आया हूँ। गोरी घर पर उन फलों को काट कर उनका मजेदार फ्रूट चाट बना रही है। मीठे फल? सच में? यार, घर में सूखा दाना खा खा कर मेरी जबान का स्वाद खराब हो गया था। आज सुबह से ही मेरा दिल कुछ मीठा फल खाने को तड़प रहा था। बस फिर मैं तुम्हें शाम को अपने घर फल की दावत पर बुलाने आया हूँ। लेकिन कबूतर भाई, गोरी का मूड कुछ खराब है। वो कहती है कि वो फल नहीं खाएगी, उसे सूखा दाना चाहिए। अरे कालू भाई, ये कौन सा मुश्किल काम है? मेरे पास बरसात के लिए जमा किया हुआ सूखा दाना मौजूद है। तुम ये सारा दाना ले जाओ और गोरी भाभी को दे दो। वाह कबूतर भाई, तुम कितने अच्छे हो। अब तुम शाम होते ही हमारे घर आ जाना, हम मिलकर मीठे फल खाएंगे। दोनों कौवे दाना हासिल करने के बाद नदी के किनारे एक घने पेड़ पर मिले। देखा कालू जी, उस बेवकूफ बुलबुल ने गरम खिचड़ी के नाम पर अपने पूरे हफ्ते का दाना मुझे दे दिया। और मैंने उस सीधे सादे कबूतर को मीठे फलों का ऐसा झांसा दिया कि उसने अपना सारा खजाना मेरे हवाले कर दिया। अब शाम को जब वे दोनों हमारे घर आएंगे तो हम अंदर बैठकर उनका मजाक उड़ाएंगे और दरवाजा नहीं खोलेंगे। शाम को बुलबुल और कबूतर एक ही रास्ते से कौवे के घर की तरफ जा रहे थे कि उनकी आपस में बहस हो गई। कबूतर भाई, तुम इतनी जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? जरा संभल कर उड़ो। बुलबुल बहन, जरा आगे होकर उड़ो, मुझे देर हो रही है। मुझे कालू कौए ने मीठे फलों की दावत पर बुलाया है। मीठे फल? अरे छोड़ो भी, मुझे तो गोरी ने गरम गरम खिचड़ी की दावत पर बुलाया है। पहले मैं जाऊंगी। क्यों? तुम पहले क्यों जाओगी? फल तो खिचड़ी से ज्यादा जल्दी खराब होते हैं, इसलिए पहले मैं फल खाऊंगा। तुम कितने लालची हो कबूतर। गोरी मेरी पक्की सहेली है, मैं पहले ही जाऊंगी। दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि रानो चिड़िया उनके पास आकर रुक गई। अरे अरे, तुम दोनों किस बात पर रास्ते में लड़ रहे हो? क्या हो गया है? देखो न रानो चिड़िया, गोरी ने मुझे घर पर खिचड़ी की दावत दी है और ये कबूतर कह रहा है कि पहले ये जाएगा। और मुझे कालू कौए ने नायाब मीठे फल खाने की दावत दी है। क्या? खिचड़ी और मीठे फल, और वह भी काऊ के घर? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम क्यों हंस रही हो रानो चिड़िया? गोरी ने खुद मुझसे वादा किया था।
इस बरसात के मौसम में जब किसी भी पक्षी के पास खाने को कुछ नहीं है तो उन आलसी कौओं के पास खिचड़ी और फल कहाँ से आ गए? वे तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारा दाना हड़प चुके हैं। नहीं नहीं, कालू मेरा दोस्त है, वह ऐसा धोखा नहीं कर सकता। तुम तो बस जल रही हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाकर खुद देख लो, लेकिन याद रखना खाली हाथ और बेइज्जत होकर वापस आओगे। बुलबुल और कबूतर गुस्से में कौवे के घर पहुँचे और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। गोरी, ओ गोरी, दरवाजा खोलो, मैं खिचड़ी खाने आई हूँ। कालू भाई दरवाजा खोलो, मैं मीठे फल खाने आया हूँ। कौन है बाहर जो हमारा सुकून बर्बाद कर रहा है? गोरी बहन, मैं बुलबुल हूँ। तुमने मुझे शाम को खिचड़ी की दावत पर बुलाया था ना? जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर ठंड है। खिचड़ी? कौन सी खिचड़ी? बेवकूफ बुलबुल, क्या तेरे सिर पर चोट लगी है? अगर मेरे घर खिचड़ी बनी होती तो मैं तुझसे सूखा दाना मांगने क्यों आती? चल भाग यहाँ से। लेकिन गोरी, तुमने तो सुबह मुझसे वादा किया था और मेरा सारा दाना ले लिया था। दाना तो मैंने ले लिया, अब क्या उसे वापस मांगने आई हो? अगर अब दोबारा मेरे दरवाजे पर आई तो तेरे सारे पंख नोच लूंगी। कालू भाई कहाँ हैं? उन्होंने मुझे मीठे फल खाने के लिए बुलाया था। ओ कबूतर, अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? इस बरसात में हमारे पास नायाब फल कहाँ से आएंगे? तुम तो वाकई बहुत बड़े बेवकूफ निकले जो मेरी बातों में आ गए। कालू, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने तुम पर भरोसा करके अपने बरसात का सारा दाना तुम्हें दे दिया था। भरोसा? जंगल में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों की वो पिटाई करूँगा कि याद रखोगे। कालू कौवे ने कबूतर को जोरदार धक्का दिया और गोरी ने बुलबुल को धकेला और मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। बुलबुल और कबूतर रोते हुए जंगल के बीच में पहुँचे जहाँ तमाम पक्षी जमा थे। सब सुनो, उन मक्कार कौवों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारा सारा दाना छीन लिया और हमें मारकर भगा दिया। हाँ दोस्तों, उन्होंने हमें खाने का लालच देकर लूट लिया है। हाँ, जंगल में किसी को भी धोखाधड़ी की इजाजत नहीं दी जाएगी। चलो सब मिलकर कौवों के घर चलते हैं। जंगल के तमाम पक्षी तोता, कबूतर, बुलबुल, चाचा छम छम और रानो चिड़िया गुस्से में कौवे के घर पहुँच गए। कालू कौवे, बाहर निकल, वरना हम तेरा घर तोड़ देंगे। क्या हो गया है तुम सबको? तुम मेरे घर के बाहर शोर क्यों मचा रहे हो? कालू, तूने और तेरी पत्नी ने बुलबुल और कबूतर का दाना धोखे से हड़पा है। चुपचाप उनका दाना वापस करो, वरना हम तुम्हें जंगल से निकाल देंगे। हम कोई दाना वापस नहीं करेंगे। जो दाना हमने खा लिया वह हमारा हो गया। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुस्से में आकर तोते, चाचा, छम छम और अन्य पक्षियों ने कालू कौवे और गोरी कौवी पर हमला कर दिया और उनके पंख नोचने शुरू कर दिए। हाय, मर गया, मुझे छोड़ दो, बचाओ। हाय मेरी पीठ, मुझे मत मारो, हम दाना वापस देते हैं। पक्षियों ने कौवों की अच्छी तरह धुनाई की और उनके घर से बचा हुआ दाना निकालकर बुलबुल और कबूतर को वापस कर दिया। कौवे दर्द से कराहते हुए कोने में बैठ गए। देखा दोस्तों, मैंने कहा था ना कि जो दूसरों के साथ धोखा करता है और लालच में पड़ता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। हाँ चिड़िया बहन, आज मुझे समझ आ गया कि लालच बुरी बला है। अगर मैं लालच में ना आती तो मेरी ये हालत ना होती। और मुझे भी सबक मिल गया कि बिना सोचे समझे किसी मक्कार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रानो चिड़िया जंगल में आइसक्रीम बेचने का काम किया करती थी। रानो चिड़िया की आइसक्रीम जंगल के सभी पक्षी पसंद करते थे। सभी को रानो चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद थी। इसी जंगल में दो काले कौवे भी रहते थे, गोरी और कालू। कालू जी, कब तक हम इस टूटे घोंसले में रहेंगे? आप कब घर बनाओगे? गोरी, बरसात का मौसम शुरू होने से पहले पहले मैं घर बना लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस बस, पिछले बरसात के मौसम में भी तुमने यही कहा था और वह मौसम मैंने इसी टूटे घोंसले में गुजारा था। अगर तुमने इस बार घर नहीं बनाया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। ओहो गोरी, मैं कह रहा हूँ ना कि इस बार मैं बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही घर बना लूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा घोंसले में लेट जाता है और सो जाता है। गोरी को कालू पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कबूतर कालू कौवे के घोंसले के पास आता है। अरे कालू भाई, तुम किस इंतजार में हो? बरसात का मौसम तो शुरू होने वाला है। तुम भला कब अपना घर बनाओगे? सुन ली कबूतर की बात?
बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं इस टूटे घोंसले में नहीं रहूंगी। कबूतर, अपनी शक्ल लेकर चला जा यहाँ से, वरना मैं मार मार कर तेरी चटनी बना दूंगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। गोरी और कालू में एक बार फिर से घर बनाने की लड़ाई शुरू होती है। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। जब घर बना लोगे तो मुझे भी लेने आ जाना, वरना मैं नहीं रहूंगी इस टूटे घोंसले में। ऐसा कहकर गोरी कवि अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। लगता है अब तो घर बनाना ही पड़ेगा, वरना गोरी वापस नहीं आएगी। लेकिन घर बनाने के लिए तो पैसे चाहिए। ऐसा करता हूँ, जाकर अपने दोस्तों से मदद मांगता हूँ। कालू कौवा सबसे पहले तोते के पास जाता है। यार तोते, तुझे तो पता है कि मेरा एक टूटा घोंसला है। अब बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ अपना घर बना लूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे? मेरे पास कहाँ से आए पैसे? मैंने अपना भी घर मजबूत करना है, माफ करना कालू। तोता कालू को पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। तो कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। अच्छा, तो बताओ कालू, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10,000। अगर तुम मुझे 10,000 दे दो तो मेरा घर बन जाएगा आसानी से। 10,000 तो बहुत ज्यादा है कालू। मेरे पास फिलहाल ये 500 रुपए हैं। अगर लेने हैं तो यह ले लो। अच्छा ठीक है कबूतर, यह भी चलेंगे। तुम मुझे यह पैसे दे दो, फिर जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। कबूतर से वो 500 रुपए लेकर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और रानो से भी कुछ पैसे उधार मांगता है। कालू भैया, यह तो बहुत अच्छा सोचा आपने घर बनाने का। आजकल मेरा आइसक्रीम का काम अच्छा जा रहा है, इसलिए मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। ये लें, आप ये पैसे ले लें और अपना घर बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो चिड़िया। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपका उधार वापस कर दूंगा। पैसे लेकर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर से निकल जाता है। वो पेड़ की एक डाल पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि घर बनाना कैसे शुरू करे। वो अभी ऐसे सोच ही रहा था कि पीछे से रानो चिड़िया आ जाती है। अरे कालू भैया, आप इतनी तेजी से मेरे घर से निकल आए, मैं आपको आवाजें देती रही। रानो बहन, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन आप मुझे क्यों बुला रही थी? मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी योजना आई है कालू भैया। आप इन पैसों से घर बनाएंगे तो फिर बाद में उधार वापस करने के पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे? इससे अच्छा है कि आप कोई फसल तैयार करें। हाँ रानो बहन, आपकी ये योजना तो अच्छी है, लेकिन मैं किस चीज की खेती करूं जिससे मुझे मुनाफा भी खूब हो, मेरा घर भी बन जाए और मैं पक्षियों का उधार भी वापस कर दूं? जी कालू भैया, मेरे पास इसका भी हल है। आप तरबूज की खेती करें। आजकल मंडी में तरबूज के भाव बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप चाचा छम छम की दुकान से जाकर खाद ले लें। उनके पास आपको तरबूज की बेलें भी मिल जाएंगी। उन्हीं के पास सबसे अच्छी बेलें मिलेंगी आपको, और खाद भी। रानो बहन, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया मुझे। मैं जाकर अभी चाचा छम छम से खाद और बेलें खरीद लेता हूँ। कालू भैया, इसके अलावा भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो तो आप बिना झिझक मेरे से आकर मदद मांग सकते हैं। शाम होने को थी। कालू कौवा चाचा छम छम की दुकान पर जाता है और उनसे कुछ बेले और खाद खरीद लेता है। सुबह होती है तो कालू कौवा एक अच्छी जमीन देखकर वहाँ आ जाता है। कालू कौवा काम करना शुरू करता है। वह बेलों को अच्छी सी जमीन में गाड़ता है और फिर उन बेलों पर खाद डालना शुरू करता है। अगर मैं रोज समय पर आकर इनकी देखभाल करूंगा अच्छे से, तो मेरे इस खेत में जल्दी तरबूज आ जाएंगे और फिर मैं अपना सुंदर सा एक घर बनाऊंगा और पक्षियों को उनका उधार भी वापस कर दूंगा। कालू कौवा दिन रात मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में उसके खेत में तरबूज लगना शुरू हो जाते हैं। मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी मेहनत रंग लाई। देखो पक्षियों, मेरे खेत में तरबूज उग गए। जो भी हो, मेहनत से जो फल मिलता है उसका मजा ही कुछ और होता है। फिर कालू कौवा अपने घर से अपना ठेला लेकर आता है और अपने खेत के पास ही ठेले पर तरबूज रखकर बेचने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता पक्षी आना शुरू होते हैं और कालू के तरबूज बिकते जा रहे थे। अभी कुछ ही समय गुजरा था और कालू की पूरी एक बेल बिक चुकी थी। रानो चिड़िया कालू कौवे के ठेले पर आती है। अरे वाह कालू भैया, आपने शुरू कर दिया काम। मुझे भी एक तरबूज दें। रानो बहन, आपने मुझे जो सलाह दी थी उसी की बदौलत ये सब हासिल कर पाया हूँ मैं।
फिर कालू कौवा रानो चिड़िया का उधार वापस कर देता है और कबूतर को भी उसके पैसे वापस कर देता है। और फिर कालू कौवा गोरी को लेने चला जाता है। गोरी, चलो घर चलते हैं। मैंने हमारा घर बना लिया है। अब तुम्हें उस पेड़ की डाल पर टूटे घोंसले में नहीं रहना पड़ेगा। गोरी कवि कालू के साथ अपने घर में आ जाती है। तो कैसा लगा गोरी तुम्हें हमारा घर? कालू जी, ये घर बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा भी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। बस गोरी, देख लो। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कुछ मेहनत करने से हमारे अपने खुश होते हैं तो हमें उनकी खुशी के लिए वो मेहनत कर लेनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।